हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले थर्ड पार्ट है ये वीडियो का। तो पहले कॉपी मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कैसे कॉपी बनानी है। तो आप लोग कैसे भी नोटबुक बना सकते हैं, 1 साइडेड प्लेन, 2 साइडेड प्लेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और आप लोगों को जितना भी मैं काम दे रही हूँ, जैसे वीडियोस के बाद 2 वीडियो आई तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। फर्स्ट वाली वीडियो में तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए हैं और सेकंड वाली वीडियो में आप लोगों को खुद फाइंड आउट करने हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस में भी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोगों को सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो नोटबुक में करने हैं। उसके बाद चैप्टर एंड में मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा में नोट्स वगैरह दूंगी, वो भी आपको नोटबुक में ही लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है मतलब ऑर्गेनिजम्स की, तो 2 टाइप में उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। एक तो जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, और एक दूसरा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसमें। तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, फर्स्ट न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकली मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से पहली फर्स्ट प्रिमिटिव सेल्स होती हैं। जो ऑर्गेनिजम्स है प्रोकैरियोटिक सेल्स के उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और अगर हम इसकी ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े तो इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता और डीएनए जो है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, फैला रहता है, और जो न्यूक्लियर मटीरियल है वो सेल में न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है। दूसरा ये स्ट्रक्चर देखो, इस प्लाज्मिड हो गया, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल सब स्कैटर्ड होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस सब एब्सेंट होते हैं। जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो कंसिस्ट करता है सिंगल क्रोमोसोम और वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ही पड़ा होता है। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रायोल, सब एब्सेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स में यू का मतलब होता है गुड और वेल, न्यूक्लियस मतलब एक ट्रू न्यूक्लियस। तो इसमें सारे जितने भी मटेरियल्स होंगे यूकैरियोटिक, जैसे प्लांटर एनिमल सेल में हो गया, ठीक है। और जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो प्रॉपर्ली एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड होगा और इनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया सब प्रॉपर्ली प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये सब। तो चलो डिफरेंस देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल साइज जो होगा वो जनरली 10 माइक्रोमीटर होगा, ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक का 5 to 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मटेरियल जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एनक्लोज नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटिक सेल में ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, लेकिन सेल मेम्ब्रेन में इस वाली में यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए जो है सर्कुलर होगा, यूकैरियोटिक में लीनियर होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होंगे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे। सेल डिवीजन फिजन या बटिंग के थ्रू होगा। यूकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होगा वो मियोटिक और माइटोटिक प्रोसेस से होगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है प्लांट्स और एनिमल्स। आपका होमवर्क है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में।